हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट फेयर में। दोस्तों, आज हम क्विज के माध्यम से राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं। लोक देवताओं से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सांचौर जालौर में। बात करें दोस्तों गोगा जी की, तो इनका जन्म दोस्तों 1003 ईस्वी में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था दोस्तों। इनका पिता का नाम दोस्तों जेवर था, जिन्हें दोस्तों जीवराज जी चौहान कहते हैं, और इनकी माता का नाम दोस्तों बाछल था। इनका विवाह दोस्तों कोलूमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था। गोगा जी को दोस्तों सांपों का देवता भी कहते हैं। इन्हें दोस्तों जाहर पीर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जाहर पीर। ये नाम दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने दिया था। जब दोस्तों इनसे युद्ध लड़ रहे थे तो इन्हें दोस्तों ये एक देवता के रूप में दिखाई दे रहे थे, इसीलिए दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहा था। जाहर पीर यानी कि देवताओं के समान। इनका जो दोस्तों मेला लगता है वो लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और ये मेला पड़ता है दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी जो कि है दोस्तों हनुमानगढ़ में। यहाँ पे दोस्तों इनका धड़ आके गिरा था, और जबकि दोस्तों इनका शीश गिरा था वो गिरा था दोस्तों शीश मेड़ी। और शीश मेढ़ी कहाँ पे है दोस्तों? ददरेवा चूरू में। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो इनके मंदिर बने होते हैं वो दोस्तों मकबरे नुमा बने होते हैं। मकबरे नुमा इनके मंदिर होते हैं। और जिसकी दोस्तों ये सवारी करते थे वो दोस्तों नीली घोड़ी थी, ये भी आपको याद रखना है, नीली घोड़ी की सवारी करते थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, केवल तेली, ते फॉर तेजाजी, और ली से दोस्तों आपको याद आ जाएगा लीलन। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीलन। बात करें दोस्तों तेजाजी की, तो इनका जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों राजकुंवर था, और इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पेमल दे था। इन्हें भी दोस्तों सांपों के देवता कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि गोगा जी को भी सांपों का देवता कहते हैं, और इन्हें भी दोस्तों सांपों का देवता कहते हैं, और दोस्तों गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मेर के लोगों से छुड़ाने में अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसीलिए दोस्तों इनको गायों के मुक्तिदाता कहते हैं। किसान लोग दोस्तों इन्हें काला और बाला के देवता भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, काला और बाला के देवता। जो दोस्तों इनके पुजारी होते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, उन्हें दोस्तों घोड़ला कहते हैं, और इनके दोस्तों जो चबूतरे होते हैं उन्हें दोस्तों धान कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तेजा पशु मेला कब लगता है? तो ये लगता है दोस्तों तेजा दशमी को, और तेजा दशमी आती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और ये मेला लगता है दोस्तों पर्वतसर नागौर में, ये भी आपको याद रखना है, पर्वतसर नागौर में इनका मेला लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामदेव जी। रामदेव जी के मेले में दोस्तों 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, और ये नृत्य दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी का जन्म दोस्तों बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडू कासुर गांव में हुआ था। इस गांव का नाम आपको याद रखना है, उंडू कासमेर गांव। इनके पिता का नाम बीरम देव था, और इनकी माता का नाम दोस्तों मेणा देवी था, मेणा देवी। इनका विवाह दोस्तों नेतल दे के साथ हुआ था, नेतल दे, जिन्हें दोस्तों निहाल देवी बोलते हैं। इनका मेला दोस्तों रामदेवरा रूनीचा में पड़ता है, रामदेवरा रूनीचा में। ये मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे दोस्तों बाबेरी बीज भी बोलते हैं, बाबेरी बीज, या दोस्तों बाबेरी द्विज भी कहते हैं इसे। इन्होंने दोस्तों मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था, डालीबाई को अपनी बहन बनाया था, और डालीबाई ने दोस्तों इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इनके दोस्तों जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहते हैं, मंदिरों को देवरा कहते हैं, और इनकी ध्वजा को दोस्तों नेजा कहते हैं।
रामदेव जी दोस्तों एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो दोस्तों कवि भी थे, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो थे दोस्तों रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? इसका राइट आंसर है दोस्तों वीर कल्ला जी। ये दोस्तों मीराबाई के भतीजे थे। इनका जन्म दोस्तों 1601 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। इनके गुरु का नाम दोस्तों भैरवनाथ था। भैरवनाथ इनके गुरु थे। वीर कल्ला जी को दोस्तों चार हाथों वाला देवता भी कहते हैं। ये दोस्तों इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तब दोस्तों जो वहाँ के सेनापति थे जयमल और फत्ता, उनमें से दोस्तों जयमल को पैर में गोली लग गई थी। तब दोस्तों इन्होंने उनको अपने कंधे पर बिठाकर अकबर से युद्ध किया था। और ये दोस्तों युद्ध करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई व्यक्ति चार हाथों से युद्ध कर रहा हो, इसीलिए दोस्तों इनको चार हाथों वाला देवता कहते हैं। और इन्हें दोस्तों शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका जो दोस्तों मंदिर है वो दोस्तों है रनेला बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। इन्हें दोस्तों योगा अभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। इनकी दोस्तों एक काले पत्थर की जो प्रतिमा है वो दोस्तों डूंगरपुर में है। काले पत्थर की प्रतिमा इनकी डूंगरपुर में है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचपीर में नहीं आता है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पंचपीर है उनमें दोस्तों कौन नहीं आता है, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों तेजा जी। पंचपीरों को याद रखने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है गोपाराम है, गो से दोस्तों गोगा जी, पा से दोस्तों पाबू जी, रा से दोस्तों रामदेव, म से दोस्तों मेहा जी और ह से दोस्तों हड़बू जी। ये ही दोस्तों 5 देवता है जिन्हें दोस्तों हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों तेजा जी का नाम नहीं है। मेहा जी पंचपीर है, बाबू जी भी है, रामदेव जी भी है, मेहा जी पंचपीर में नहीं आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बेंगटी जोधपुर में। ये हड़बू जी हैं दोस्तों, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्हें दोस्तों शकुन शास्त्र का ज्ञान था। शकुन शास्त्र का इन्हें काफी ज्ञान था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इनके मंदिरों में जो दोस्तों पुजारी होते हैं वो दोस्तों साखला राजपूत होते हैं। साखला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। इनकी जो भक्त थी दोस्तों वो थी डालीबाई, और जो दोस्तों इनकी शिष्या थी वो थी दोस्तों आईजी माता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेहा जी जो मांगले समाज के इष्ट देवता है के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश में वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। और मेहा जी दोस्तों रावचूड़ा के समकालिक थे। रावचूड़ा के समकालिक थे ये दोस्तों। और ये दोस्तों जैसलमेर का जो शासक था राणंग देव, उससे दोस्तों युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। इनका जो दोस्तों मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, भादवे की कृष्ण अष्टमी को। इसको दोस्तों मेहाजी अष्टमी भी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता की आराधना की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मामादेव। इनकी दोस्तों आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि इनकी जो मूर्तियां होती है वो दोस्तों पत्थर के बजाय लकड़ी की बनी होती है। और दूसरी ये दोस्तों कि इनको खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों की पालक रायका, रायका एक जाति का नाम है जिसे रेबारी भी कहते हैं दोस्तों, के आराध्य देव कौन है? तो इनके दोस्तों जो आराध्य देव है वह है दोस्तों पाबू जी। पाबू जी को दोस्तों ऊँटों का देवता कहते हैं। और एक और नाम है दोस्तों इनका प्लेग रक्षक। इन्हें दोस्तों प्लेग रक्षक भी कहते हैं। बाबू जी का जन्म दोस्तों कोलू गांव फलोदी में हुआ था। और फलोदी है दोस्तों जोधपुर में। इनके पिता का नाम दोदल जी था और माता का नाम दोस्तों कमला दे था। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों फूलम दे था। बाबू जी को दोस्तों लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार। और जो दोस्तों इनकी फड़ होती है वो दोस्तों रेबारी जाति और नायक जाति द्वारा बांची जाती है। और जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है दोस्तों रावणत्ता। बाबूजी की जो दोस्तों घोड़ी थी उसका नाम था दोस्तों केसर कालमी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के जीवन पर लिखित पुस्तक बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आसिया मोड़ जी। इन्होंने दोस्तों बाबूजी के जीवन पर ये पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवनारायण जी।
ये दोस्तों गुर्जरों के आराध्य देवता है। इन्हें दोस्तों विष्णु का अवतार भी कहते हैं, विष्णु का अवतार। इनका जो दोस्तों पूजा स्थल है वो है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा। इनका जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों देवधाम में, और ये है दोस्तों जोधपुरा टोंक में। ये मेला बढ़ता है दोस्तों भादवे की छठे और सप्तमी को, भाद्रपद छठे और सप्तमी को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये निकलता है कि जो दोस्तों गुर्जर लोग होते हैं वो दोस्तों किस दिन दूध को जमाते नहीं है और ना ही दोस्तों दूध को बेचते हैं। तो वह है दोस्तों छठे को, भादवे की छठे को, जिस दिन देवनारायण जी का जन्म हुआ था उस दिन दोस्तों ये दूध को नहीं जमाते और ना ही बेचते हैं। और दोस्तों 2010 में केंद्र सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था, ये भी आपको याद रखना है। डाक टिकट किनके नाम पर जारी हुआ था, वो दोस्तों देवनारायण जी के नाम पर। और दोस्तों वो डाक टिकट 5 रुपए का था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गायों को मेर के चोरों से छुड़ाने में अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? तो ये दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, तेजा जी ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इलोजी। इलोजी को दोस्तों छेड़छाड़ वाले देवता भी कहते हैं, छेड़छाड़ वाले देवता। बात करें दोस्तों भूरिया बाबा की, तो ये दोस्तों मीणा जाति के इष्ट देव है। और भूमिया जी को दोस्तों भूमि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। केसरिया कुंवर दोस्तों गोगा जी के पुत्र थे और इन्हें भी दोस्तों सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये दोस्तों गोगा जी के पुत्र थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर का नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का दोस्तों जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो लगता है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये दोस्तों निर्गुण निराकार भक्त थे, यानी कि दोस्तों ये ईश्वर को निराकार मानकर पूजा करते थे, निराकार। इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो बाड़मेर का परगना है उसका नाम दोस्तों मलानी रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबा जुझार जी की जन्म स्थली इमलोहा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जन्म स्थली दोस्तों इमलोहा गांव में है और ये पड़ता है दोस्तों सीकर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर है सीकर। बाबा जुझार दोस्तों राजपूत जाति से थे और इनके स्थान जो होते हैं वो दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, ये आपको याद रखना है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके स्थान होते हैं। और जो इनका मेला बढ़ता है वो दोस्तों रामनवमी के दिन बढ़ता है, रामनवमी को इनका मेला बढ़ता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्विज। अगर दोस्तों आपको और भी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वेबसाइट governmentfeo.in पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।